नमस्कार साथियों, कोई भी रोग हो, बीमारी हो, पीड़ा हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो, उसका एक सटीक इलाज जब ही हो पाता है कि जब आपको सटीक बीमारी के बारे में पता चले। और सटीकता से बीमारी का पता चलने के लिए ज़रूरी है कि उसकी समुचित जांच हो और जांच के बाद में ही इलाज लिया जाए। और जांचों के लिए कई बार ऐसी कई जांचें हैं जो सुजानगढ़ में नहीं हो पा रही थी, उन्हें सीकर या जयपुर भेजा जाता था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा समय भी लगता था, वेट करना पड़ता था, सही इलाज होने में भी समय लगता था। तो बहुत अच्छी एक खुशखबरी लेकर के सुजानगढ़ के लिए आया हूँ। सुजानगढ़ में अत्याधुनिक मशीनों के साथ वो सभी जांचें अब उपलब्ध होने वाली है जो कभी सीकर और जयपुर भेजी जाती थी, उनमें एक अतिरिक्त समय और व्यय जो है रोगी को होता था। तो उनके लिए एक बहुत ही एक सुलभ इलाज और एक जल्दी इलाज सुजानगढ़ में अब मिलने लगेगा। दरअसल आज ओपनिंग होने जा रहा है श्री पारस डायग्नोस्टिक सेंटर का, जहां पर खून, पेशाब, शुगर, थायराइड, हार्मोन की जांचें, डिजिटल एक्सरे मशीन, दांत हो या पूरी बॉडी, फुल बॉडी चेकअप, सभी तरह की जांचें यहां पर सुगमता से हो पाएगी। उसका उद्घाटन अभी होने वाला है। गणमान्य सभी खास लोग यहाँ सुजानगढ़ के पहुँचने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको डायग्नोस्टिक सेंटर में जो मशीनें हैं वो किस तरह से कार्य कर रही है उन तक जानकारी आपको करवाता हूँ। मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। और ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर श्री पारस डायग्नोस्टिक सेंटर है, कुंदन जी स्वामी और डॉक्टर कपिल जी सैनी यहाँ पर अपनी सेवाएं देने वाले हैं। पूरा एक भव्य शुभारंभ के लिए आज तैयारी है, पूरा सजा धजा आपको स्वरूप दिखाई दे रहा है। विशाल डायग्नोस्टिक सेंटर यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। चलिए सीधे अंदर चलते हैं जहाँ पर वेटिंग एरिया है, चैम्बर बने हुए हैं डॉक्टर्स के लिए। यहाँ मौजूद मशीनरी के बारे में थोड़ी जानकारी करवा देता हूँ। ये है एक्सरे रूम, जहाँ पर दो तरह की मशीनें लगी हुई है। सर पहले नाम बताइए अपना। जितेंद्र जी, यहाँ कौन कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, इनका क्या कार्य होता है? ये ओपीजी मशीन है, ये डिजिटल एक्सरे है। ओपीजी मशीन में सारी दांतों की जांचें होती है, एडवांस है ये। और इसमें डिटेल में सारी डेंटल की सारी डिटेल में एक्सरे होते हैं। ये है अपने डिजिटल एक्सरे, इसमें सारी डिजिटल हो गए और एडवांस है ये भी। अब आपको बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं सारी जांचें फुल बॉडी एक्सरे, फुल बॉडी एक्सरे मिल जाएगा आपको। ये जैसे एक्सरे का प्रिंटर है, ये CR है, वहाँ से कमांड देने के बाद में एक्सरे यहाँ से निकाला जाता है, प्रिंट यहाँ से निकलेगा। हाँ। ये एक्सरे का सेटअप है, जैसे CPU वगैरह और मॉनिटर, यहाँ से हम कमांड देते हैं। यहाँ से पहले से पूरा दिख जाता है चित्र? जी, वहाँ से कमांड देने के बाद में यहाँ अपने एडिट करते हैं, जो भी इसका काम है। प्रिंटर यहाँ से दिया जाता है। ये है अपने OPG का अलग सेटअप है। OPG की सारी कमांड यहाँ से डिटेल्ड यहाँ से पहले ही कंप्यूटर पर दिख जाती है कि फोटो सही आ रहा है, फिर आप प्रिंट निकालते हो। जी, पूरा एडिट करके पूरा सेटअप देखने के बाद यहाँ से प्रिंट दिया जाता है। बिल्कुल। और ये मशीन जो है, ये CBC मशीन है, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं इसको। और ये इलेक्ट्रोलाइट मशीन है, जिसमें सोडियम पोटेशियम क्लोराइड की जैसे इलेक्ट्रोड होते हैं ना अपने बॉडी में, उसके बारे में आती है। ये सेमी है, बायोकेमिस्ट्री। ये फुल्ली ऑटो है, फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है। ये जो मैग्लूमी X3, ये हार्मोन्स की जांचों के लिए, विटामिन हार्मोन्स की जांचों के लिए की जाती है। जो सिक्कर होती थी ना जांचें सारी, वो यहाँ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ये इसका मॉनिटर है और ये फुल्ली ऑटो बायोकेमिस्ट्री। और बाकी EM 200, इसको आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें कौन कौन सी जांचें होती है? इसमें जैसे कि बॉडी की लगभग जांचें इसमें होती है। LFT, RFT, लिपिड प्रोफाइल है, हाँ, मतलब ब्लड के रिलेटेड सारी जांचें इसमें होती है। हाँ, जैसे कि LFT लिवर फंक्शन टेस्ट हो गया, RFT और लिपिड के लिए, हार्ट के लिए, सारी जांचें इसमें फुल्ली ऑटो में होती है। मतलब कम समय में आपको अधिक जांचें मिल जाएगी। किसी भी रोग को मैं समझता हूँ कि उसको पहले समझना जरूरी होता है कि वास्तव में बीमारी है क्या, और वो हम जांचों से समझ सकते हैं ताकि एक सही इलाज मरीज को मिलता है। रोग के कुछ लक्षण होते हैं, लक्षणों में मतलब जो रिपोर्ट्स होती है ना, रिपोर्ट्स में जैसे मान लीजिए कि आपके लीवर फंक्शन टेस्ट है, तो जैसे कि लीवर में दिक्कत होगी ना, तो OTPT बढ़ी हुई आएगी। तो उस हिसाब से इसमें जो लीवर फंक्शन टेस्ट में सारी जांचें आती है, अगर अबनॉर्मलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई दी जाती है, इसलिए जांचें जरूरी होती है। बिल्कुल। एक थोड़ा सा इसमें टाइम लिमिट भी बताएं, जैसे कि इस जांच में कितना, जैसे समय कितना लगता है, पहले कितना लगता था और अब कितना समय लगेगा? अच्छा, यही इसका प्लस पॉइंट है कि अब समय कम लगेगा। जैसे कि पहले एक जांच की रिपोर्टिंग के लिए 2 दिन लगते थे, भाई सीकर जाती तो 2 दिन लग जाते थे नॉर्मली। अब 1 घंटे में आपको लगभग जांचें 1 घंटे में मिल जाएगी। मतलब जिस जांच में 2 दिन का समय सुजानगढ़ में लगता था, अब वो 1 घंटे में जो आपको रिपोर्ट है 1 आवर के अंदर मिल जाएगी। अच्छा, मैं अब इस छोटी मशीन है इसके बारे में बता देता हूँ। PTNR इसमें जांचें होती है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वगैरह, कोगुलेशन, इसको कोगुलेशन मशीन बोलते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करती है, छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करती है। गणमान्य जन पहुँचना शुरू हो चुके हैं। किशोर दास जी स्वामी वरिष्ठ पत्रकार और
बाबूलाल जी जो कि यहाँ डॉक्टर कपिल जी के पिताजी हैं, बड़े भाई साहब हैं, इदरीस जी गौरी हैं, सभी गणमान्य लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो चुके हैं। लोग शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। मिरण आश्रम के मुक्तिनाथ जी महाराज, मांडित आश्रम के कानपुरी जी महाराज, श्री डूंगर बालाजी धाम के तनसुख दास जी महाराज, सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पूसाराम जी गुदारा, अनेक गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं। जगदीश जी स्वामी जो कि स्वामी समाज के प्रदेशाध्यक्ष हैं, कई गणमान्य जन यहां पर उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। सभी गणमान्य जनों के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया जा रहा है। रिबन कटिंग के साथ पुष्प वर्षा शुरू हो चुकी है और वो भव्य समय आ गया है शुभारंभ का। कुंदन जी सभी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। सबसे पहले रिसेप्शन पर संतों को विराजमान किया जा रहा है। मंत्रोच्चार के साथ शुभकामनाएं दी जा रही है। शुभारंभ हो रहा है और कुंदन जी स्वामी और डॉक्टर कपिल जी सैनी जिनके द्वारा यह डायग्नोस्टिक सेंटर पारस डायग्नोस्टिक सेंटर शुभारंभ हो रहा है, गणमान्य अतिथियों के द्वारा शुभारंभ किया जा रहा है और डायग्नोस्टिक सेंटर का अवलोकन कर रहे हैं। विधायक मनोज जी मेघवाल अवलोकन कर रहे हैं डायग्नोस्टिक सेंटर का, साथ में उप सभापति जी अमित जी मारोठिया सभी तरह की मशीनों के बारे में जानकारी करवाई जा रही है। लैब संचालक असिस्टेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मिरणाश्रम महंत योगी मुक्तिनाथ जी और मांडेता आश्रम गुलर आश्रम के महंत कानपुरी जी महाराज अवलोकन कर रहे हैं। साथ में किशोरदास जी स्वामी और कुंदन जी के सुपुत्र पूरी जानकारी दे रहे हैं। जानकारी करवाई जा रही है मशीनरी के बारे में। सभी गणमान्य अतिथिगण पहुंच चुके हैं। भव्य शुभारंभ हो रहा है। कुंदन जी और डॉक्टर कपिल जी के परिवारजन, कई सुजानगढ़ और रतनगढ़ क्षेत्र के गणमान्य जन यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे हैं। इस भव्य शुभारंभ के साक्षी बने हैं। सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भव्य मौका है। कुंदन जी स्वामी बाबूलाल जी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। योगी मुक्तिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह मोमेंटो भेंट किया जा रहा है। दोनों साथ में देखो इधर। आशीर्वाद लिया जा रहा है संतों का, अभिनंदन किया जा रहा है स्वामी कानपुरी जी महाराज का। साफा पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है। तुलसीराम जी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हाँ जी, आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। कानपुरी जी महाराज साफा पहनाकर कुंदन जी को और डॉक्टर साहब कपिल जी को अभिनंदन कर रहे हैं। मोमेंटो प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया जा रहा है, आशीर्वाद लिया जा रहा है महाराज जी का। संतों का स्वागत हो रहा है। स्वामी तनसुख दास जी महाराज डूंगर बालाजी धाम के महंत का स्वागत हो रहा है। विधायक मनोज जी मेघवाल का अभिनंदन कर रहे हैं डॉक्टर साहब। साफा, शॉल और माला से अभिनंदन हो रहा है। अतिथियों का मोमेंटो गिफ्ट किया जा रहा है। माला और साफा से अभिनंदन हो रहा है। रतनगढ़ विधायक पूसाराम जी गुदारा का हाँ जी स्वागत और सम्मान हो रहा है। उप सभापति अमित जी मारोठिया का अभिनंदन किया जा रहा है। जयचंद जी और कुंदन जी स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। इदरीस जी गौरी का अभिनंदन हो रहा है। सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन हो रहा है। जयचंद लाल जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। बाबूलाल जी, जगदीश जी का अभिनंदन किया जा रहा है। गणमान्य अतिथिगणों का सभी का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। मदन दास जी का अभिनंदन हो रहा है। साफा और मोमेंटो गुलाब का फूल देकर अभिनंदन किया जा रहा है। जगदीश जी स्वामी का अभिनंदन हो रहा है।
हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। जो आज इस लैब का विधिवत उद्घाटन हुआ है, इसके लिए पूरे जो इस क्षेत्र के वासी हैं, क्षेत्रवासियों के लिए ये एक शुभ संकेत हैं कि जिनको, जैसा आप बता रहे हैं कि पहले सीकर जयपुर की तरफ जाना पड़ता था जिन जांचों के लिए, वो जांचें अब यहाँ उपलब्ध होंगी और उससे रीजनेबल रेट में। और जांच में भी क्या है कि आजकल पूरा का पूरा सिस्टम जांच पे ही आधारित हैं। इनसे यही अपेक्षा है, यही आशा है कि एकदम पूरी पारदर्शिता रख करके अच्छा इलाज उपलब्ध करवाने के लिए और अच्छी जांचें आप प्रदान करेंगे, देंगे और इससे सभी क्षेत्रवासी लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा और आकांक्षा के साथ। जय श्री नाथ जी की जय श्री राम। आज सुजानगढ़ की धरा पर एक ऐसा डायग्नोसिस सेंटर खुला है जिसकी जांचें हमारे आसपास नहीं हुआ करती थी और काफ़ी दूर दराज जाना पड़ता था। तो वो जांच आज हमें सुजानगढ़ में ही हो जाएगी हमारी, और जिन रोगों का उपचार करने हेतु जांचों की आवश्यकता पड़ती है वो सब जांचें यहाँ पर हो जाए। और आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से यहाँ के जो लैब टेक्नीशियंस हैं वो अपनी जिम्मेदारी के साथ जांच करें और उसका सही निर्णय डॉक्टर्स के पास पहुँचे। तो जो भी जिस प्रकार की भी बीमारियाँ होगी उसका पता चलेगा डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स उसका इलाज करेंगे। और ईश्वर से, नाथ जी महाराज से प्रार्थना करूँगा कि यहाँ से जो जांचें हैं वो आगे जाएं और आगे जाकर जब डॉक्टर उनका उपचार करें तो मरीज़ जल्दी स्वस्थ हो। जय श्री राम, जय श्री नाथ जी। मैं शुभ काम के मान शुभ आशीर्वाद देता हूँ। सबसे पहले मैं कुंदन जी, कपिल जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक नया प्रतिष्ठान यहाँ चिकित्सा क्षेत्र के एक सुविधा केंद्र खोला है, जहाँ सुजानगढ़ और आसपास के नागरिकों को विशेष तौर से जांच सुविधा के लिए और स्थान उपलब्ध हुआ है। और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि, और अपेक्षा करूँगा कि बहुत अच्छी सेवा ये है, क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र माना गया है, तो उसमें ये अच्छी सेवा देंगे, लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी। क्योंकि चिकित्सा क्षेत्र में अपन जानते हैं कि बहुत लोगों की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आदमी परेशान होके आता है और फिर अगर वहाँ थोड़ी उसकी असुविधा होती है तो काफ़ी दिक्कत होती है। पर एक अच्छा यहाँ जो सेटअप है इन्होंने काफ़ी अच्छा हुआ है कि बैठने की अच्छी जगह है, अच्छी मशीनें इन्होंने लगाई है जिनका लाभ रोगियों को मिलेगा। तो ज़रूर एक और सुविधा का केंद्र मिला है तो लाभ तो ज़रूर यहाँ के लोगों को ही इसका मिलेगा। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ उनको इस नव प्रतिष्ठान के लिए। भाई कुंदन ने फास्ट डायग्नोसिस सेंटर जो खोला है उसमें आधुनिक के जांच मशीनें लगाई है जो ज़्यादातर सुजानगढ़ की लेबों में नहीं है। ऐसी स्थिति में सुजानगढ़ के आसपास के इलाके के लोगों को जयपुर में होने वाली जांचों का लाभ यहाँ मिले, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि जांचें प्रमाणित हो, जो लैब टेक्नीशियन है वो अनुभवी हो और इन मशीनों का सही संचालन हो। नर सेवा नारायण सेवा मानते हुए लोगों की सेवा भी करें और उचित लाभ भी कमाए, जिससे क्वालिटी बनी रहे। और इसके साथ साथ ये मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ की लैब की जांच प्रमाणित है। कई गणमान्य जन लगातार पहुंच रहे हैं। भव्य शुभारंभ हुआ है। गणपत दास जी का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। मोमेंटो भेंट किया जा रहा है। स्वागत और अभिनंदन हो रहा है और आशीर्वाद लिया जा रहा है माता जी और मामा जी से। कुंदन जी स्वामी के पिताजी भगवान दास जी स्वामी और माताजी तीजू देवी आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सैनी समाज के मंत्री पोखराज जी सैनी पहुँचे हैं। सभी गणमान्य अतिथिगण पहुँच रहे हैं। डॉक्टर्स भी पहुँच रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं लैब का। डॉक्टर विवेक जी सोनी मैडम, लैब से कितना बड़ा लाभ जो है रोगियों को मिलने वाला है, किस तरह की सुविधाएं का विस्तार होगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं पारस डायग्नोस्टिक को। और यहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल टेस्ट होंगे
जो कि बहुत ही जल्दी रिपोर्ट मिल जाएगी। खासकर जो बीटा एचसीजी है, जो बहुत ही अर्जेंट रिपोर्ट होती है, वो बताया गया है कि 45 टू 60 मिनट्स में रिपोर्ट्स अवेलेबल हो जाएगी। तो उससे डायग्नोसिस करना इजी रहेगा और पेशेंट का ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी के भी हार्मोनल टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो जल्दी रिपोर्ट्स मिलेगी तो वही बात है, ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो पाएगा। बहुत ही अच्छा सेटअप है। इस लैब के अंदर जो भी मशीनें लगाई गई हैं वो बिल्कुल आधुनिक मशीनें हैं, जिसमें हार्मोन असेसमेंट है, एक्सरे मशीन है, सीबीसी मशीन है। ये उच्च क्वालिटी की मशीन है, तो इससे निश्चय ही लोगों को लाभ मिलेगा। जो इन्वेस्टिगेशन पहले जयपुर या शिकर मतलब करवाने के लिए दिल्ली भेजी जाती थी, उनकी अब वहाँ भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार मामू ये कहना चाहूँगा कि ऐसी लैब सुजानगढ़ में पहले नहीं थी। बढ़िया स्पेशियस लैब है और जो NABL का क्राइटेरिया होता है, गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड लैब का क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो हार्मोन की बड़ी मशीन होती है और बायोकेमिस्ट्री की बड़ी मशीन है, उनका इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जो पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता था, जयपुर या मेट्रो सिटी में जाना पड़ता था, उनका इन्वेस्टिगेशन यहाँ इसी लेवल पे हो जाएगा। सुजानगढ़ पे सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल पहले नहीं थे, जो अभी आज स्टार्ट हो जाएंगे। पारस डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रोप्राइटर कुंदन जी स्वामी मौजूद हैं। लगभग 22 वर्षों से पैथोलॉजी और लैब के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मेडिकल लाइन में हैं। नमस्कार नागेश जी। सभी जांचें यहाँ सुजानगढ़ में होगी जो जयपुर में होती थी। यहाँ पैथोलॉजी लैब का आज शुभारंभ हो रहा है। थायराइड है, विटामिन B12 है, सारी टोटल ऑल ओवर सारी जांचें होगी। जो बाहर भेजते हैं सीकर, जयपुर, जोधपुर, वो सारी जांचें यहाँ उपलब्ध है और 1-1.5 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। और बाकी लेटेस्ट OPG है, जो स्कैन होते ही पिक्चर आ जाएगी। सारा समय बचेगा, पैसे का एकदम नॉर्मल पैसे लगेंगे। और जो बाहर जांचें होगी, बाहर जाके जांच कराते थे, उनका आना जाने का सारा खर्चा बंद हो जाएगा और सारी फैसिलिटी है। यहाँ सभी हार्मोन्स टोटल है, जो जैसे थायराइड की है, गायनिक में जो मतलब बड़ी बड़ी जांचें होती है, टॉर्च वगैरह, वो सारी होगी। फुली ऑटो है, एक साथ 200 जांचें निकलेगी। बायोकेमिस्ट्री की, लिपिड प्रोफाइल वगैरह है और है सारी। शुगर की जो जांचें होगी वो HbA1c होती है, वो एकदम लेटेस्ट मशीन है। वो जो 3 महीने बैक लेवल की जो लिखते हैं डॉक्टर, वो 15 या 20 मिनट में पेशेंट को रिपोर्ट दे दी जाएगी। एक एक्सरे वो 500 ml का है, जो यहाँ सुजानगढ़ में किसी के पास उपलब्ध है नहीं। तो उससे क्या छोटे से छोटा और मोटे से मोटा जो एक्सरे होगा वो एकदम नेट इन क्लीन साफ़ सुथरा होगा। और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठेंगे एलर्जी के और के, उनकी भी व्यवस्था है, वो चल रही है। आज सुजानगढ़ के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि पारस डायग्नोस्टिक सेंटर का जो शुभारंभ हो रहा है, कहीं न कहीं बहुत सारे मरीजों को जो एक एक्स्ट्रा व्यय और एक्स्ट्रा समय देना पड़ रहा था, वो नहीं देना पड़ेगा। कम खर्चे में और जल्दी जांचें होंगी। और ये जो उपक्रम शुरू किया जा रहा है, डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू हो रहा है, कुंदन जी स्वामी और डॉक्टर कपिल जी सैनी यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। तो डॉक्टर कपिल जी सैनी मेरे साथ में मौजूद हैं, जो प्रोप्राइटर भी हैं यहाँ के। ज़्यादा तो हार्मोन्स की जांचें हैं, विटामिन D3 है, B12 है, थायराइड की है, जो पेशेंट को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। आप पेशेंट को कुछ ही टाइम में, मैक्सिमम जो प्रोसेसिंग टाइम होता है 1 घंटे का, उसके अंदर पेशेंट को हम रिपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। और बेहतर टेक्नीशियन जो हमने जयपुर से हायर किए हैं, मशीनें जो हमने आज नई तकनीक के हिसाब से जो अपग्रेड हुई है, आज अपन मोबाइल भी लेने जाते हैं तो यही कहते हैं कि नहीं साहब, जो आज अपग्रेड हुआ है, जो नया मॉडल लॉन्च हुआ है वो लें। तो अब जो लोग पुराने मॉडल की तरफ भग रहे हैं, पुरानी मशीनों की तरफ भग रहे हैं, तो वो जो से चल रहा है, वो अपने स्वास्थ्य की तरफ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम ही चाहेंगे कि लोग अपग्रेड हों और जो नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, तो उसका उपयोग करें। जैसे कौन सी जो ऐसी खास जो मशीन है जो यहाँ पर? जैसे हार्मोन्स की है, विटामिन D3 है, B12 है, थायराइड की जांचें हैं, कई जैसे NTCCP वगैरह हैं। तो कई ऐसी जांचें हैं जो यहाँ सुविधाएं मिलेंगी। नई अत्याधुनिक मशीनों के साथ? हाँ, नई टेक्नोलॉजी।